आज के इस लेक्चर में हम आपको फाउंडेशन के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो आप लोग ध्यान से मेरे लेक्चर को सुने और जो है नोटबुक और पेन को पास रखें, पॉइंट को नोट कर ले। तो फाउंडेशन चैप्टर से रिलेटेड तमाम जानकारी, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, एंगल ऑफ रिपोज, तो सारी चीज़ों के बारे में, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ फाउंडेशन का जो है कैसे निकालेंगे, ये तमाम चीज़ों की जानकारी आपको इस लेक्चर में हम देने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुने और कुछ सीखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाउंडेशन, देखिए, द पार्ट ऑफ बिल्डिंग लेइंग बिलो द ग्राउंड लेवल इज नोन एज फाउंडेशन। मतलब जो बिल्डिंग के वो पार्ट जो ग्राउंड लेवल के नीचे बने होते हैं फाउंडेशन कहलाते हैं। और फाउंडेशन is that part of the structure which is in direct contact with soil and transmit load to it। लोड को ट्रांसमिट करने का काम करता है फाउंडेशन ही है, जो मेरे स्ट्रक्चर के लोड को लेता है और डिवाइड कर देता है, नीचे मिट्टी पर क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। तो फाउंडेशन के बिना किसी कंस्ट्रक्शन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं फाउंडेशन। देखिए, फाउंडेशन आपका हो गया क्लासिफिकेशन। फाउंडेशन दो प्रकार के होते हैं, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। वैसे फाउंडेशन जो अपेक्षाकृत कम गहराई में बने होते हैं शैलो फाउंडेशन कहलाते हैं। वैसे फाउंडेशन जो ज्यादा गहराई में बने होते हैं डीप फाउंडेशन कहलाते हैं। जैसे कोई ब्रिज बन रहा है तो उसमें जो मेरा फाउंडेशन होगा वो डीप फाउंडेशन होगा, ठीक है, शैलो फाउंडेशन नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन जो मेरा नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, इस सब में जो है शैलो फाउंडेशन दिए जाते हैं। देखिएगा, अब डीप फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन में पाइल जो पहले होता था, सिंगल अंडर पाइल फाउंडेशन, डबल अंडर पाइल फाउंडेशन, आपने नाम सुना होगा। ये फाउंडेशन का एक आ गया है नई तरीके से फाउंडेशन, उसको हम दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं ग्रुप फाउंडेशन। इसके बारे में भी आपसे हम बताएंगे आपको कि ग्रुप फाउंडेशन कैसे देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं, आपने देख लिया फाउंडेशन की क्लासिफिकेशन दो प्रकार से, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन। अब देखिएगा, शैलो फाउंडेशन 10 ये आपको जो है 9 प्रकार के हो गए। स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, स्टेप्ड फाउंडेशन, आइसोलेटेड रिइंफोर्समेंट कॉलम, आइसोलेटेड कॉलम भी इसको बोलते हैं, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, स्टेप फुटिंग फाउंडेशन, राफ्ट और मैट फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन और गिलेज फाउंडेशन। और जो है डीप फाउंडेशन में दो तरह के हो गए, वेल फाउंडेशन और कैसे फाउंडेशन। इसके बारे में हम आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। तो देखिएगा, ये फाउंडेशन का जो है यूज अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें ब्रिक बहुत ज़्यादा लगते हैं, ब्रिक की खपत बहुत ज़्यादा होती है और ज़मीन पर, सॉइल पर लोड भी बहुत पड़ता है, ठीक है। इसमें आरसीसी फाउंडेशन सब पीसीसी होता है, और ब्रिक से मिलकर बना होता है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है। इसके बारे में, इस फाउंडेशन का जो है इमेज है मेरे पास, हम दिखाएंगे और आपको उसके बारे में समझाएंगे। फिगर है मेरे पास। अब चलिए, विड्थ ऑफ फाउंडेशन इसका जो हम निकालेंगे, अगर स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का विड्थ ऑफ फाउंडेशन एग्जाम में ये पूछता है, ठीक है, तो आपको क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2t + 30। t = थिकनेस ऑफ वाल। तो अगर 25 सेंटीमीटर का वाल अगर है तो 2 × 25 कितना हुआ, 2 × 25 50, सॉरी इंग्लिश हिंदी मिलाकर मिक्स करके बोलते हैं, प्लस 30, तो ये कितना हो गया, 50 30 कितना हुआ, 60 70 80, तो ये कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर का वाल है तो स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन की चौड़ाई कितनी होगी, 80 सेंटीमीटर। वैसे देख लीजिएगा, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, कोई फाउंडेशन का विड्थ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड और बाई सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। क्या काउंट करेंगे, लाइव लोड लेंगे, जो भी लाइव लोड मेरा होगा। इसके बारे में भी एक लेक्चर जो है मेरा है, आप उसको जाके देख सकते हैं, लोड पर पूरा मेरा है, ठीक है। तो ये लाइव लोड पहले थोड़ा सा, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, बट थोड़ा सा समझा देते हैं। लिविंग थिंग्स जो घर में होती है, जो भी लिविंग थिंग्स है हमारी, डेड लोड, नॉन लिविंग थिंग आपको डेड लोड कहलाती है। जैसे घर में पलंग हो, सोफा हो, अलमीरा हो, फ्रीज हो, एटसेट्रा, ये आपको जो है डेड लोड हो गया। लाइव लोड, ह्यूमन और पेट्स, ये आपको लाइव लोड हो गए। ये यहां तक आप समझ गए होंगे। तो क्या करेंगे, लाइव लोड लेंगे, डेड लोड लेंगे, हवा का जो लोड है वो लेंगे, बाई बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इससे क्या लिखा है, वेट ऑफ फाउंडेशन निकलेगा, ठीक है। इसके बारे में एक्सप्लेन के लिए एक और वीडियो मुझे बनाना होगा फाउंडेशन पर। तो देखिएगा, अब क्या है, देखिएगा, लिवर विड्थ ऑफ फाउंडेशन का एक और फॉर्मूला b/2t + 2p, ठीक है। या देख लीजिएगा, पूरा मैंने लिख दिया है, बेहतर है कि आप इस पर निकाल लेंगे स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन का, और इसका ये जो बताया है मैंने, देख लीजिएगा यहाँ, वेयर b = विड्थ ऑफ फाउंडेशन, वेयर t = थिकनेस ऑफ वाल, ठीक है, वेयर p = देखिएगा,
द फुटिंग यूजली इज द 15 सेंटीमीटर फॉर सीमेंट कंक्रीट। तो यहां से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं जो आपको कोड है, नेशनल बिल्डिंग कोड है 1983 वो कहता है मेशनरी वर्क में 25 सेंटीमीटर और जो है प्लेन कंक्रीट के लिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरा है देखिएगा सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। सेफ बियरिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी जिसको आराम से जो है मिट्टी सॉइल सह लेती है, उसको कहते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जो लोड को जो सह लेती है। देखिएगा वन सीरियल नंबर, नेम ऑफ सॉइल और सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल टन्स पर मीटर स्क्वायर। देखिएगा पहला सॉफ्ट सॉइल है 2 से 3 टन आपका हो गए, 2 टन से लेकर 3.7 टन पर मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया सॉफ्ट सॉइल के। ब्लैक कॉटन सॉइल देखिएगा 5 टन से लेकर 7.5 टन्स पर मीटर स्क्वायर, ये आपको हो गया। उसी तरह देखिएगा तमाम चीजों का है मैंने लिख दिया यहां पर और आपको मैं समझा भी दिया हूं। मुरम का हो गया आपका, मुरम छोटे छोटे दाने जो होते हैं उनका हो गया। ऑर्डिनरी रॉक का हो गया 110 टन्स पर मीटर स्क्वायर और हार्ड रॉक का होगा 250 टन्स पर मीटर स्क्वायर। एक सवाल, एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे कि एक सवाल मेरे पास आया था कि जो है महाराष्ट्र में मुंबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती हैं। देखिए तो एक तो वो आर्थिक राजधानी है देश की, तो वो अलग बात है। दूसरी चीज है कि वहां का जो है मिट्टी अगर है तो वो सॉफ्ट रॉक या हार्ड रॉक है, वहां की सेफ बेयरिंग कैपेसिटी मिट्टी की बहुत ज्यादा है। वहां पर हम जो फाउंडेशन देते हैं तो लेंटरल स्कोप को रोकने के लिए देते हैं। लेंटरल स्कोप पालन फिसलन, अगर एक पेन आप लेते हैं उसको टेबल पर रखिए, उस पर प्रेस कीजिए और फिसल जाएगा। बट पेन को अगर आप जो है थोड़ा सा नीचे जमीन में गाड़ देते हैं फिर आप उसको प्रेस करेंगे तो वो फिसलेगा नहीं, नीचे जा सकता है बट वो फिसलेगा नहीं। तो कहीं के फाउंडेशन 2 पर्पस से देते हैं, एक तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है उसके लिए, प्लस एक लेंटरल स्कोप के लिए, और एक बेस मेरा नीचे में प्राप्त हो। फाउंडेशन का कार्य क्या, फाउंडेशन क्या करते हैं, स्ट्रक्चर के लोड को, तमाम लोड को नीचे जमीन पर लाकर फैला देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वो फाउंडेशन का ये कार्य है, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो पहले सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल देख लेंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। हम जानबूझ के स्क्रीन पर काफी देर तक, बाकी मैंने वीडियोस में लेक्चर में देखे हैं कि तुरंत भर में इमेज को हटा ली जाती है ताकि आप स्क्रीनशॉट न ले पाएं, बट जो है हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि मेरा पर्पस ही आपको सिखाना, इसलिए हम इमेज को रोक के रखते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको बाद में भी लिख सकें। तो चलिए देख लीजिए, मैंने पूरा टेबल बना दिया है, यहां तक था। इसके अलावा भी मैंने पूरा टेबल मैंने बना दिया है, इसको आप नोट कर जाएंगे, ठीक है। यहां भी यहां पर है, इसको छोड़ देंगे, इसको नोट कर लेंगे आप, टन्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको मैंने नोट कर लिया है। थोड़ा देर जो है हम स्क्रीन पर रोक देते हैं ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर बाद में आप इसको लिख सकें। यही वजह है कि मैं लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो आप पेशेंस रखें और लेक्चर को ध्यान से सुने। अगला पॉइंट, मैंने एंगल ऑफ रिपोज की बात की थी आपसे, तो एंगल ऑफ रिपोज के बारे में देख लीजिए क्या होता है। छोटी चीज, बट आप जानते हैं तो छोटी चीज, नहीं जानते हैं तो बड़ी चीज है। मान लीजिए कि कीप जो होता है, जैसे तेल वगैरह हम डालते थे पहले, अब तो तेल खैर जो है तो उसमें जो डालते थे, देखिए डाला जो है डाल रहे हैं फाइन सैंड को, कोर्स सैंड को या कि मिट्टी को, जो जिसको भी देखिएगा, जो आप इसको डाल रहे हैं ये नीचे आएगा, ऊपर भी ये खड़ा होगा। तो जो एंगल बनती है देख रहे हैं, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये क्या बोलते हैं इसको, एंगल। देखिए एंगल बनी, इसके एक ढलान की एंगल होती है यहां से यहां तक, यहां भी देखिएगा ढलान की एंगल होती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इसका एंगल ऑफ रिपोज को जब आप डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालते हैं तो इसको देना होता है, फॉर्मूला में है P/W 1 - sin थीटा स्क्वायर बाई 1 + sin थीटा स्क्वायर। तो इसमें क्या है, थीटा का जो मान होता है साइन का, वो एंगल ऑफ रिपोज होता है। तो चलिए यहां देख लिया आपने, एंगल ऑफ रिपोज देख लीजिए। वेरी वेट कले का कितना एंगल ऑफ रिपोज आपको जो है 15 डिग्री है, एंगल 15 डिग्री है। सैंड ग्रेवल का कितना है, एंगल 25 डिग्री है। और ड्राई कलर ड्राई सॉइल का कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल ऑफ रिपोज है जो मैंने आपको यहां नोट कर दिया है। चलिए फाउंडेशन का जो मेरा पहला था स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, वो देख लीजिए। यहां पर स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन है। एक यहां रफ फॉर्मूला इसका यह है कि जो है दीवार की जो चौड़ाई होगी उससे इसकी जो बेड ब्लॉक है, पीसीसी जो नीचे है, उसकी जो है मोटाई कम नहीं होगी। जैसे दीवार मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर की वाल है मेरी, तो ये इसकी चौड़ाई भी 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। देखिए इसकी फुटिंग है 2T/30, मैंने इसका फॉर्मूला आपको ऊपर में बता दिया है, तो यहां देख लीजिएगा। तो यहां पर ये क्या है देखिएगा, पहला जो ऑफसेट हम इधर से छोड़ते हैं 15 सेंटीमीटर का, इधर से 15 सेंटीमीटर का, दूसरा ऑफसेट मेरा 5-5 का हो जाता है। इस तरह करते हुए तब तक हम इसको ऊपर ले जाते हैं जब तक मेरी वाल की थिकनेस प्राप्त नहीं हो जाती है। इसको कहते हैं स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, ठीक है, आप समझ गए होंगे। दूसरा मेरा है स्टेप्ड
फुटिंग फाउंडेशन, स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन दूसरा फाउंडेशन मेरा है, ठीक है। इसका देखिएगा यूज कहाँ किया जाता है, इसका यूज ऊंचे नीचे जगह पर किया जाता है। कहीं पर बहुत ऊंची जमीन है, कहीं पर नीची जमीन है, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है, इस फाउंडेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा ये हो गया, देखिएगा यहां पर देख सकते हैं ऊंचा नीचा है, ऊंचा नीचा है। देखिए ग्राउंड लेवल आपके हो गया कैसे ऊंचा से नीचा है, तो इसमें इस फाउंडेशन का यूज किया जाता है। ये भी अब न के बराबर ही बनते हैं, यहां देख लीजिए ये फाउंडेशन भी अब नहीं बनते हैं, कम ही बनते हैं जो है डेप्थ फाउंडेशन। ये पहाड़ी क्षेत्रों में जहां ऊंची नीची जमीन है, देखिएगा वहां इसको मैनेज करने के लिए इसको किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर नोट है, देख लीजिएगा यहाँ पर मैंने इसका डिसीजन को लिख दिया है, ठीक है। ऐसे मैंने समझा भी दिया और आपको यहाँ पर मैंने इसको नोट भी कर दिया है, स्टैंडर्ड नोट दिया है, जिसको जो है आप कहीं पूछा जाता है तो आप आंसर यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्या होगा, स्टेप्ड फुटिंग फाउंडेशन, ऊंचे नीचे जगह पर इस फाउंडेशन का यूज किया जाता है। अब अगला है आइसोलेटेड कॉलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, आज के में जितने भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनते हैं उसमें इसका यूज जरूर किया जाता है, ठीक है। ये अंदर आप देखे होंगे अंदर जाली प्रोवाइड की जाती है, नीचे में रेटर फाउंडेशन पहले निकालेंगे, निकालने के बाद अंदर जाली प्रोवाइड की जाती है, फिर वहां से कॉलम निकलते हैं। ये बहुत प्रचलन में है और बहुत ज्यादा ये और ग्रुप फाउंडेशन बहुत ज्यादा बनते हैं। ग्रुप फाउंडेशन देखा है दलदली क्षेत्रों में, जहां पर जैसे किसी पॉन्ड के किनारे हो, नदी के किनारे हो, तो वहां पर हार्ड सॉइल प्राप्त करने के लिए हम 15 से 20 फीट तक नीचे जाते हैं, जिसको हम ग्रुप फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। इस पर स्पेशल लेक्चर हम लेके आपके लिए आएंगे नेक्स्ट बार, ग्रुप फाउंडेशन का फील्ड से, यानी जहां पर होता होगा वहां आपको दिखाएंगे कैसे किया जाता है। आइसोलेटेड कॉलम हो गया, देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है आइसोलेटेड कॉलम। इसका यूज आजकल बहुत होता है। ये सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ जो है सॉइल जहां पर कम भी हो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है, और ये बहुत सेफ फाउंडेशन है और ये बिल्कुल सुरक्षित है। अगर इनके इसको कंबाइंड बना दिया जाए, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन कर दिया जाए, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन भी अगला है, इसको इस फाउंडेशन के जो है कॉलम है, इसको दूसरे फाउंडेशन के कॉलम से इस तरह सारे कॉलम से मिला दिया जाए तो ये फिर भूकंप रोधी बन जाते हैं और इन पर भूकंप का 9 रिक्टर पैमाने तक कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसको अगर सही से बनाया जाए, इंजीनियर्स को जो है सही से बनाएं, आप वहां हैं तो आपको देखना है कि M20 यूज करना है, जो है मिट्टी की जांच पहले की जाती है, अगर आपको सही से इसको बनाते हैं तो देख लीजिएगा यही है। इसकी जो है यहाँ MM में है आपका जो डायमेंशंस मैंने कर रखे हैं, बट आप इसको एक रफ बताते हैं। इसकी सबसे सेफ इसको माना जाता है 4 फीट, 4 फीट ऐसे 4 फीट ऐसे कि आप जाली प्रोवाइड कीजिए, और 20 से आप जो है अगर जो है ग्राउंड +2 है, सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर, तो इसमें 6 आपको जो है स्टील बार निकलेंगे, रीबार, इसको करके आप इसको बना सकते हैं इजिली। और इसकी जो दूरी होती है ये भी मैं बता देता हूं, 5 इंच जो आपको नीचे जाली प्रोवाइड किया था उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, सेंटर टू सेंटर 5 इंच से 5 इंच तक होती है, ठीक है। तो ये आपके हो गए आइसोलेटेड कॉलम, इसका यूज बहुत होता है। आइसोलेटेड कॉलम के बाद अब बारी आती है मेरी, आइसोलेटेड कॉलम बता दिया मैंने, अब आती है कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, इसी के बारे में बात करता है। देखिएगा इस फाउंडेशन के एक बीम को दूसरे बीम से जोड़ दिया जाता है, इसको बोलते हैं कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन। वैसे फाउंडेशन जो एक फाउंडेशन दूसरे फाउंडेशन से बीम द्वारा जुड़े होते हैं नीचे में, देखिए ऊपर में तो आपको ग्राउंड बीम दिया जाता है, प्लेन बीम भी दिया जाता है, लिंटर भी होता है, बट नीचे में जो जुड़े होते हैं वो कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन कहलाते हैं। हर फाउंडेशन के बारे में आपको 1 बाय 1 करके हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, जो टाइप्स मैंने ऊपर लिख रखे थे। अगला मेरा है राफ्ट फाउंडेशन या मैट फाउंडेशन। ये फाउंडेशन भी बहुत प्रचलित हैं, बहुत यूज किए जाते हैं, जैसे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग हो, शॉपिंग मॉल्स हो, वहां पर इसको यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी एरिया में हमको कंस्ट्रक्शन बनाना होता है उस सब में हम जो है कॉलम दे देते हैं। पहले बेस को डाल लेते हैं, सब में नीचे जाके बेस को जो है सेलेक्ट करते हैं, सब में कॉलम देके एक दूसरे से जोड़ देते हैं। इस पर भी एक जो है लेक्चर मेरा अलग से, इस पर भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। जो है वैसे जान लीजिए कि राफ्ट और मैट फाउंडेशन उसे कहते हैं जब वो राफ्ट मैट का मतलब चटाई होता है, मतलब पूरे पर जो फाउंडेशन, पूरे एरिया पर फाउंडेशन दे दिए जाते हैं उसको राफ्ट या मैट फाउंडेशन कहते हैं। ऐसे होते हैं, प्लान है, सेक्शन है, प्लान है, सेक्शन है, प्लान है, सेक्शन है। ये देख लीजिए, यही है राफ्ट या मैट फाउंडेशन, राफ्ट या मैट फाउंडेशन। अगला मेरा है पाइल फाउंडेशन, ठीक है। पाइल फाउंडेशन को भी आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा पाइल फाउंडेशन भी बहुत यूज किए जाते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाएं तो बहुत ज्यादा ही पाइल फाउंडेशन का यूज किया जाता है। मेरा खुद कंस्ट्रक्शन जो है ऑफिस है, और मैं जो है खुद भी मुझे एक्सपीरियंस है कि लोगों को बोलना पड़ता है कि आप पाइल मत दीजिए, आप जो है आइसोलेटेड कॉलम दे दीजिए। पाइल फाउंडेशन क्या है, हार्ड सॉइल, नीचे जाके हार्ड सॉइल प्राप्त कर लिया जाता है इसके द्वारा। ये दो तरह के होते हैं, सिंगल अंडरनीथ पाइल फाउंडेशन और डबल
अंडर इन पाइल फाउंडेशन। पाइल का मतलब होता है खूंटा, खूंटेदार फाउंडेशन जो होते हैं वो पाइल फाउंडेशन कहलाते हैं। देखिएगा, तो सिंगल अंडर इन यही हो गया आपका, ये होगा सिंगल अंडर इन पाइल फाउंडेशन और डबल अंडर इन पाइल फाउंडेशन। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अंडर इन ये ही हो गया आपका जो 45, इसका एंगल कितना होता है 45। इस फाउंडेशन जो कम से कम कितने होते हैं 10 इंच के, 10 इंच क्लियर कवर को लेकर, क्लियर कवर को लेकर 10 इंच, अंदर से इसके 6 जो है ये कितने पर होते हैं स्टील बार 6 इंच पर होते हैं, ठीक है। और बाहर क्लियर कवर 2 इंच 2 इंच 4 इंच 10 इंच हो जाता है। क्लियर कवर को लेकर कम से कम कितने इनकी थी मोटाई या चौड़ाई कह सकते हैं 10 इंच, ठीक है। इनकी गहराई कम से कम 10 फीट से कम नहीं देना चाहिए, 8 से फीट तो बिल्कुल कम नहीं देना चाहिए। तो ये आपको हो गए, देखिए यहां से ये 10 इंच होगा और जो है यहां से यहां जो मेरे जो स्टील बार हैं वो कितने पर होंगे, ये स्टील बार के 6 इंच पर होंगे और ये मेरा स्टीरअप है वो 8 इंच पर होता है। ये भी स्टीरअप यहाँ से है 8 इंच पर 8 इंच से होता है और ये 45 एंगल पर ये बने होते हैं। अंडर रिम्ड इन्हीं को कहते हैं। ये सिंगल है तो सिंगल अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन और डबल है तो डबल अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन। इस पर भी क्वेश्चन किया गया था हमसे, उसका भी जवाब हम आज दे रहे हैं। अगला मेरा फाउंडेशन है इन्वर्टेज आर्च फाउंडेशन। ये आज के युग में तो नहीं, मतलब पहले ये बहुत बनते थे। इनके जो है इनको ऐसा बनाया जाता था कि पिलर जो आपके वाल हो गए ये इस सब के लोड जो यहाँ जमीन पर इतने एरिया में ट्रांसफर हो जाते थे। तो ये बहुत जो है, अगर पुराना राजा का किला अगर आप देखते हैं तो सब इन्वर्टेड आर्च पर ही बना हुआ। अगर नीचे से कर देखिए, ऊपर में भी लिंटर पहले नहीं होते थे, स्टील वगैरह कुछ नहीं लगता था, इसी को ऊपर में बना दिए तो ये आर्च हो जाते थे, आर्चेज, और नीचे बना दिए तो ये जो है इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन हो जाती थी। इनका बस सिंपल सा मेथड था कि इनसे लोड को इस पूरे एरिया पर जो है फैला देना, ट्रांसफर कर देना पूरे एरिया पर। इसका वॉल यहाँ इस तरह से ये ट्रांसफर होता जाता था और ये जो है टिके रहते थे फाउंडेशन, ये फेलियर नहीं होते थे। तो इसको इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन, ठीक है। इस फाउंडेशन को भी आप जान गए हैं, उल्टे आर्च हो गए जी। इसके बाद मेरा गिलेज फाउंडेशन की बारी आती है। ये भी जो है स्पेड फुटिंग फाउंडेशन की तरह होते थे, बट इसमें बीम लगे होते थे, जो है इसमें बीम होंगे लगे होते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर बीम लगा होता था स्टील का। तो ये आपको बीम यहाँ लगे होते थे। तो ये गिलेज फाउंडेशन, ये जो है इनका बेस अलग होता था, बॉटम में यहाँ बीम प्रोवाइड किए जाते थे, और ये भी बहुत मजबूत फाउंडेशन है गिलेज फाउंडेशन, ठीक है। इसका भी यूज अब नहीं के बराबर होता। जब से आपको आइसोलेटेड कॉलम, ग्रूव फाउंडेशंस, पाइल फाउंडेशंस, मैट फाउंडेशन का प्रचलन बढ़ा, तब से इन सब का फाउंडेशन का प्रचलन कम हो गया। लेकिन आपको जानना है तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में ये भी काउंट होंगे गिलेज फाउंडेशन। चलिए डीप फाउंडेशन में देख लेते हैं वेल फाउंडेशन। देखिएगा ये वेल फाउंडेशन, यहाँ पर मैंने इसका बारे में लिख भी दिया है। वेल का जैसे नाम से ये है कुआं की तरह बहुत ज्यादा जो है नीचे धंसा हुआ फाउंडेशन। देखिएगा ये पहले ये हॉलो होते हैं, ये फाउंडेशन ऐसे दिए गए, इसमें कंक्रीट भरा होता है, ये हॉलो हुआ, ये कंक्रीट भरा गया, ये हॉलो हुआ। यहाँ पर मैंने बना के आपको यहाँ दिखाया गया है, प्लान है, सेक्शन है, देख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 30 सेंटीमीटर, यहाँ से 120 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर, उसी तरह दोनों हो गए, ठीक है। तो ये फाउंडेशन जो है ब्रिज वगैरह जहां बनता है वहां इसको दिया जाता है। तो दो तरह से ये फाउंडेशन का यूज है। एक तो जो ऑन साइट जहां पर ब्रिज बन रहा है वहां भी इसको दिया जाता है। अब ज्यादा इसका प्रचलन, अब जो फाउंडेशन होते हैं इनको जो है अब जो है ब्रिज वगैरह बनते हैं उसके फाउंडेशन को कहीं फैक्ट्री वगैरह में पहले ही बना लिया जाता है और उसको लाके मशीन से उसको जहां तक उसको धंसाना है, जहां तक सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जहां पर सेफ बियरिंग जो है कैपेसिटी ऑफ सॉइल मिलती है वहां तक उसको धंसा दिया था। तब अब ब्रिज बनने का पूरा जो है वो बदल गया है। ब्रिज के बारे में भी मेरे चैनल पर वीडियो है, लेक्चर है, वहां से आप देख सकते हैं। ये थे फाउंडेशन, सॉलिड फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन के बारे में तमाम जानकारी मैंने आपको दे दी। एंगुलर रिपोर्ट के बारे में बता दिया। मेरी कोशिश है कि आपको सीखें और थोड़ा जल्दी, इसलिए हम बोलते हैं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मेरा छुपाना कुछ मेरा पर्पस नहीं होता है। मेरा बस मात्र एक ही जो है मेरा जो है कह सकते हैं आशा जो है होप है, मेरी एक विश है सॉरी, कि आप कुछ सीखें। इसी के लिए हम जो है यूट्यूब पर हैं। तो आई होप कि आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे और नोट्स आपने बना लिए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर आप तक जाए, आप कुछ ना कुछ सीखें। शिकायत या सुझाव के लिए आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डेट्स ऑल।